Assalamu alaikum everyone. I welcome you all in my YouTube channel for jobs and scholarships for all. So आज ये scholarships related मेरी पहली वीडियो होगी। जितना भी मुझे पिछले कुछ 1-2 वीक्स में टाइम मिल सका तो मैं जॉब्स रिलेटेड वीडियोस ज़्यादा आ रही थी, तो ये हमारी स्कॉलरशिप्स रिलेटेड इस चैनल पर पहली वीडियो है। जो वीडियोस जो स्कॉलरशिप्स पोजीशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक HEC की तरफ से ऑफर्ड स्कॉलरशिप है, जो कि प्रोग्राम का नाम है USA पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर। तो इसके अंडर ये स्कॉलरशिप्स हर साल आती हैं HEC की तरफ से, और इस साल भी इनकी रिसेंटली ओपनिंग हुई है और 16 अक्टूबर के न्यूज़पेपर में ये ऐड पब्लिश हुआ है इसका। अब हम न्यूज़पेपर ऐड की तरफ चलते हैं और उसके बाद एंड में स्कॉलरशिप्स की जो ये वेबसाइट है HEC की, वहाँ पे भी जाके थोड़ी सी कंडीशंस वगैरह को देख लेते हैं जी। तो ये न्यूज़पेपर का ऐड है जो कि 16 अक्टूबर को पब्लिश हुआ है मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में, और जैसे कि आप यहाँ पे ऐड में देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज भी कर देता हूँ। स्कॉलरशिप्स फॉर PhD इन USA अंडर US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर। So the scholarships are open for spring and summer 2023. So Higher Education Commission Pakistan under its project US Pakistan Knowledge Corridor invites applications for the award of scholarships for PhD programs in top 300 QS world ranked US universities. The scholarship is only for the PhD programs and does not include MS leading to PhD. So only those students can apply who have done their masters already, so they are taking admission in PhD. Preference shall be given to the applicants having admission in preferred subject areas as mentioned at HEC website. तो इसमें preferred कुछ एरियाज़ हैं, वो जब हम HEC की वेबसाइट पर भी जाके डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से। और बायोमेडिकल उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बायोमेडिकल की बहुत सारी ब्रांचेस वहाँ पे मौजूद हैं, तो बायोमेडिकल में इसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि बायोमेडिकल के अंदर काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। Applications for scholarship shall be submitted online through HEC scholarship portal. Link is given as under, that is scholarships.hec.gov.pk. Eligibility criteria इसमें देख लेते हैं। You must be a Pakistani or AJK national. Minimum 4 years bachelor's degree, either BS, BSc, BE, 16 years of formal education. तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी इंजीनियरिंग है और आपकी बैचलर्स डिग्री है और आपकी 16 years of education completed है। No second or third division in entire academic career is acceptable for both category 1 and 2. Category 1 and 2 आगे एडवर्टाइजमेंट में हम देख सकेंगे। So only first division is allowed to take part in this scholarship program. मैक्सिमम एज क्या हो सकती है? मैक्सिमम एज जो है वो 40 years है क्लोजिंग डेट पर, और क्लोजिंग डेट पर जो 40 years एज है वो है रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की और रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस और रेगुलर रिसर्चर्स ऑफ अप्रूव्ड R&D ऑर्गेनाइजेशन। और जनरल पब्लिक के लिए जो एज लिमिट है दैट इज़ 35 years in all other cases, must not be availing any other scholarship and those having PhD degree are not eligible. तो जिन लोगों के पास एक PhD डिग्री है और वो अगर अप्लाई करना चाहें कि जी हम एक और PhD डिग्री कर लें, तो ऐसे लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। कैटेगरी 1 में क्या है स्कॉलरशिप में कि टॉप 50 QS रैंक्ड US यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। अब ये कौन सी QS रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं USA की, ये इसका डेटाबेस भी थोड़ा सा HEC की वेबसाइट पे मौजूद है। आपको उनमें से टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन करनी पड़ेगी और यू नीड टू हैव अ सिक्योर्ड एडमिशन इन टॉप 50 QS वर्ल्ड रैंक्ड और सब्जेक्ट वाइज US यूनिवर्सिटी। और सेकंड इसमें जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ यू नीड अ वैलिड GRE जनरल स्कोर, मिनिमम स्कोर इज़ 300 इन टोटल, और HEC हेड स्कोर मिनिमम परसेंटेज इज़ 60%।
कैटेगरी 2 की तरफ आते हैं। कैटेगरी 1 में सिर्फ टॉप 50 क्यूएस रैंक यूनिवर्सिटीज़ थी और कैटेगरी 2 में है टॉप 300 क्यूएस वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़। इसमें क्या होगा कि अ लिमिटेड ट्यूशन फी अप टू $12,000 पर एनम इज़ ऑफर्ड इन एडिशन टू स्टाइपेंड। स्टाइपेंड आपको अलग मिलेगा और ये ट्यूशन फ़ी कवर करने के लिए $12,000 अलग से मिलेंगे। फॉर दिस कैटेगरी ऑफ स्कॉलरशिप पर्सपेक्टिव एप्लीकेंट मस्ट हैव, एक तो वही कि आपने एडमिशन सिक्योर किया होना चाहिए 51 to 300। ज़ाहिर अगर 51 से नीचे है तो आप ऑटोमेटिकली कैटेगरी 1 में आ जाएंगे, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 51 और 300 के बीच में है तो आप इस कैटेगरी 2 की स्कॉलरशिप के अंदर फॉल करेंगे। वैलिड GRE जनरल स्कोर मिनिमम 300 इन टोटल और हैट स्कोर ऑफ HEC मिनिमम 60% स्कोर चाहिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर GRE जनरल और HEC हैट स्कोर इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन केस एडमिशन इज सिक्योर्ड विद कंप्लीट ट्यूशन वेवर। तो अगर आपने किसी प्रोफेसर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करके आपने इस तरह से एडमिशन सिक्योर कर लिया है कि आपकी ट्यूशन फ़ी का जो है वो आपको फुल वेवर मिल गया है, देन नो नीड ऑफ हैविंग अ GRE और हैट स्कोर। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसलिए यहाँ पर भी बोल्ड करके लिखा गया। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि अगर आपने एडमिशन सिक्योर करते वक्त फुल ट्यूशन वेवर ले लिया अपने प्रोफेसर से, यानी वो प्रोफेसर आपके बिहाफ पर फ़ी पे कर देगा, आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी, देन नो नीड टू हैव अ GRE और हैट स्कोर। देन इम्पॉर्टेंट नोट इज applications for scholarship are invited from those prospective applicants who satisfy both general and specific eligibility criteria. Latest QS ranking 2022 shall apply। और ये कहाँ से ली जा सकती है कि 2022 की रैंकिंग, यहाँ पर उसका वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है www.topuniversities.com। Website will be used as a reference for QS ranking. QS ranking may also include QS World University ranking by subject. Subject ranking shall be in terms of broad subject area only. तो यहाँ एक दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग होती है, एक तो पूरी जनरल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और दूसरी रैंकिंग होती है सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग। सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग कैसे होती है? फॉर एग्जांपल अगर एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी हो रही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी हो रही है, केमिकल इंजीनियरिंग भी हो रही है, तो मे बी ओवरऑल रैंकिंग उस यूनिवर्सिटी की फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लें 250 है, लेकिन उसके मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हो सकता है कि QS रैंकिंग जो है वो वर्ल्ड में 50-55 पर हो। तो ये अक्सर इस तरह की चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती हैं। सो फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ विजिट HEC वेबसाइट। अब कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, अगर इन केस एनी प्रॉब्लम आपको कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम चलते हैं HEC के वेबसाइट की तरफ और वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जनाब हम अब HEC के US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर की स्कॉलरशिप वाले पेज पर आ गए हैं। ये आपको ये लिखा नज़र आ रहा होगा यहाँ पर US पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर PhD स्कॉलरशिप प्रोग्राम। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा है, मे बी आपको देखने में थोड़ी सी मुश्किल हो, इसलिए मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ। हेड टेस्ट का डाटा यहाँ पे वेबसाइट अवेलेबल है कि हेड टेस्ट HEC वक्तन फ़वक्तन कंडक्ट करती रहती है, तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल अगर आपके पास हेड स्कोर नहीं है तो आप इसमें अपीयर हो जाएँ। देन नेक्स्ट टैब इज़ हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए scholarships.hec.gov.pk के लिंक पे आपने जाना है, अपनी रजिस्ट्रेशन बनानी है। वहाँ पर आप अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स साथ साथ अपलोड कर देते हैं, CNIC कर देते हैं, डिग्रीज़ कर देते हैं, आपके मोबाइल की वेरिफिकेशन हो जाती है, ईमेल ID की वेरिफिकेशन हो जाती है और आप अपने उस पर पोर्टल पर आप डिफरेंट आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं और सारी चीज़ें आप इस ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करते जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तकरीबन ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। हाँ, ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रायोरिटी सब्जेक्ट एरियाज़ के, कौन से सब्जेक्ट एरियाज़ को इस स्कॉलरशिप के अंडर प्रायोरिटी दी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एग्रीकल्चरल एंड वेटरनरी साइंसेज इसमें है, एग्रीकल्चर में है क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, वेटरनरी साइंसेज में ब्रीडिंग, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, हेल्थ, डेयरी साइंस एंड वेटरनरी बायोटेक्नोलॉजी।
Then the second one, most important, biological and biomedical sciences. इसमें कौन कौन से avenues हैं? Computational biology and bioinformatics, medical biotechnology, cancer biology, pharmacology, nanotechnology includes nanomedicines whose application is for the cancer research. Then comes the engineering and technology. Engineering and technology में कौन सी branches included है? Water management and sustainability, sustainable energy system engineering, urban planning, climate change and environmental engineering, biotechnology and bioengineering, land and water resource engineering, agriculture production engineering, automotive engineering, metallurgical engineering, chemical engineering, software engineering. Then physical sciences में computer science and IT, and then social sciences में rural development studies, urban planning, water management and sustainability and sustainable energy. तो ये सारे प्रायोरिटी एरियाज़ थे जिनमें से जो लोग कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी. बाकी वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन और मौजूद है. जैसे मैंने बताया था, लिस्ट ऑफ QS रैंक यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मौजूद है, जनरल इंस्ट्रक्शंस, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस. तो ये आप वेबसाइट पे जाके इजीली एक्सेस कर सकते हैं. इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर you as quickly as possible. I hope you have liked this video. Please do subscribe my channel. Take care and Allah Hafiz.